अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में माहौल चल रहा है, समस्याएं जो हैं वो भरमार है। कोई समस्याओं की भगवान की दया से आज के दिन कोई कमी नहीं है, बाकी किसी चीज़ की कोई कुछ बचा नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो पूरे देश का जो युवा है बहुत टकटकी लगाए देख रहा होता है, पूरे देश का जनमानस टकटकी लगाए देख रहा होता है कि असलियत में आज प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री एक इस तरीके की पदवी है, प्रधानमंत्री एक इस तरीके का पद है जिसके ऊपर पूरा देश का जो दिशा है, आगे आने वाला भविष्य की दिशा वो निर्धारित करती है। और जब ऐसे मामले में प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो कुछ ना कुछ बात करें, और वो जब लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं होते तो लोगों का गुस्सा ज़बरदस्त होता है। और वो गुस्सा यूट्यूब, फेसबुक से लेकर हर उस जगह पर दिखाई देना शुरू हो जाता है जहाँ से एक इंसान अपनी पराकाष्ठा से नीचे उतरना शुरू हो जाए। जी हाँ, जो अपनी पॉपुलैरिटी के जो चरम पर हो वहाँ से जब नीचे उतरना शुरू होंगे तो वो बहुत खतरनाक होगा। भले ही आप विपक्ष को जितना मर्जी गालियाँ बकले, भले ही विपक्ष कितना मर्जी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन जब जनता रुष्ट होती है और जनता की नब्ज़ को आप नहीं पहचान पाते तो समस्या जो है वो बहुत गहरी हो जाती है। ये हमारा संदेश हमारे प्रधानमंत्री महोदय के लिए है। दोस्तों, हालांकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले उस बयान को सुन लेते हैं। या मामला क्या है? प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मोदी जी मन की बात के अंदर कुत्तों के बारे में डिस्कशन करते हुए साफ नजर आएंगे। जिस तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है मन की बात, लोग टकटकी लगाए देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का जो रिस्पांस मिला वो वाओ वाओ वाओ। टेलीग्राफ का ये डिस्कशन अगर आप देखें तो उसके अंदर नीरो मे और मे नॉट हैव फिडल्ड बट नरेंद्र मोदी डिड ब्लो डॉग विसल। मतलब एक बहुत ही रोम की एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। नीरो उस समय का राजा हुआ करता था कि जब रोम बर्बाद हो रहा था तो नीरो को इससे कोई परवाह नहीं थी और वो बंसी बजा रहा था, बिल्कुल शांत रहने की कोशिश कर रहा था। वो एक लीडरशिप क्वालिटी ना होने का एक मतलब रिस्पॉन्स दिखाया गया। या एक एग्जाम्पल है कि जब आप सुप्रीम पोजीशन पर बैठे हुए हो और आपको कोई परवाह ना हो और देश जल रहा हो तो उस एग्जाम्पल को दिया जाता है कि किस तरीके से आप शांत रह के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और आप खुश हो, बाकी कुछ हो या ना हो। ऐसी कुछ सिचुएशन में द टेलीग्राफ का जो न्यूज़ पेपर है, इस द टेलीग्राफ ने JP यादव की जो न्यूज़ है उसमें उन्होंने कहा कि मोदी ने भले ही बांसुरी ना बजाई हो, मोदी ने भले ही बांसुरी ना बजाई हो, लेकिन कुत्तों की विशल तो बजा ही दिए। डॉग विशल नाम इसको दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में जब आप ध्यान देंगे तो असली आपको नजर आएगा कि एक जैसे ये न्यूज़ चैनल अगर आप देखेंगे, प्रभात की खबर के जी नीट जॉबलेस युवाओं के निशाने पर PM मोदी मन की बात को आज तक इतने डिसलाइक नहीं मिले जितने आज मिले। और ये रियलिटी है, रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे में मोदी चैंपियंस स्वदेशी डॉग्स ब्रीड्स इन मन की बात। यानी सीधी सी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत लेट नो डोमेन बी अनटच्ड। ये इसका मजाक का तरीका है कि भैया कुत्तों को भी पालने की बात कर लो। असलियत में अगर हम डिसलाइक की बात करते हैं तो इस टाइम तक अगर आप देखेंगे, इस मामले में देखा जाए तो 9,87,220 अगर इसमें व्यूज हैं तो 1,61,000 डिसलाइक्स और लाइक्स जो हैं वो 55,000। इसी तरीके से ये जो है ये बीजेपी का अपना पेज है, ये नरेंद्र मोदी का पेज है, जिस नरेंद्र मोदी नाम से एक पेज है जो 7.52 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ चल रहा है। इसी तरीके से अगर बीजेपी के ऑफिशियल पेज को अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जब ये सारी की सारी सिचुएशन चल रही है तो 5,62,000 डिसलाइक्स के साथ रिकॉर्ड टूट चुका है। असलियत में समस्या यहीं से है कि मामला क्या है और किस वजह से लोग इस चीज से, इस मामले में नरेंद्र मोदी से चिढ़े हुए हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए, असलियत में मामला अगर आप लोग यहां देखते हैं तो असलियत में युवा जो है, ये खासकर युवा वर्ग का ही इस तरीके से गुस्सा है। असलियत में अगर आप देखेंगे तो देश के सामने समस्याएं जो हैं वो कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर देश के साथ समस्याएं हैं तो चाइना जो है आपके बॉर्डर के अंदर घुसा हुआ है। अगर आप देश की समस्याओं को देख रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने चरम पर है।
अगर आप उससे आगे के मामले को देख रहे हैं तो जीएसटी जो है इसके फेल्योर होने की खबर आ चुकी है कि आज नहीं तो कल जीएसटी जो है वो फेल होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है असलियत में अपने ज्यादा चरम पर हैं और ऐसा लगने लग रहा है कि जो है वो नोटबंदी हुई चाहे जीएसटी हुई उसकी वजह से देश की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद होती जा रही है। इसी तरीके से अगर इसका अगला स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले बैंक्स की हालत जो है वो खराब है। बैंक्स का जो मॉरेटोरियम है वो असलियत में बहुत ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है, यानी उनकी हालात खराब होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात आईआईटी नीट जो जी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर आप बात देख रहे हैं तो उसको भी सुनने वाला कोई भी नहीं है इस समय पर, और वो उनके एग्जाम हो या ना हो उसके ऊपर एक बहस चल रही है। और भी बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं, अनएम्प्लॉयड युवाओं का एक पूरे का पूरा हजूम है जो इस चीज को लेकर नाराज है कि हम आपसे बेरोजगारी के मुद्दे पर, हम आपसे इकोनॉमी के मुद्दे पर, हम आपसे हर दूसरे उस मुद्दे के ऊपर सुनना चाहते थे जो कि हमारे देश के कंसर्न से है। कुत्तों की बात बाद में की जा सकती है, वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। यहां सवाल प्रधानमंत्री मोदी के उस मामले से है जिसमें ये बहुत ही जिसे कहते हैं वर्थलेस या यूजलेस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और असली मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं करी। यहां इनकी लीडरशिप के ऊपर सवालिया निशान उठाता हुआ जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मीडिया है या जो भी चीजें हैं, लोगों के बीच में जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है कि क्या इस मुसीबत के समय, क्या इस क्राइसिस के समय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो क्या इस पूरे मामले के अंदर रिस्पॉन्स करेंगे या क्या इस पूरे मामले की लीड करने में कैपेबल नहीं है। क्योंकि युवा को तो रोजगार चाहिए। इस समय पर प्रॉब्लम यह है कि रोजगार है ही नहीं। लगभग 2.5 करोड़ के करीब नौकरियां जा चुकी हैं और अब कितनी जाने वाली हैं उसके बारे में पता नहीं। इकोनॉमी गर्त में जा रही है, यह सबको दिखाई दे रहा है। आरबीआई जो है वो लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और कि किस तरीके से इकोनॉमी को बचाया जाए, और जिस तरीके से इकोनॉमिस्टों से बात की जाए सिग्नल्स इस तरीके के मिल रहे हैं लगातार कि इकोनॉमी डूब रही है। ऐसे में जैसे जैसे इकोनॉमी डूबेगी बेरोजगारी बढ़ेगी, और उस मामले में आप ये जवाब नहीं दे रहे कि चीन के साथ कैसे मामला शांत होगा या चीन को कैसे खदेड़ा जाएगा। हालांकि दोस्तों सीधी सी बात यह है, मतलब इन शॉर्ट ये है, इन अ नटशेल हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भविष्य के बारे में इनके पास क्या प्लान है वो डिस्कस नहीं किया। भविष्य के प्लान के बारे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने डिस्कस बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सीधा सीधा तौर पर उस मुद्दे को अनटच्ड रखा। हालांकि जिस तरीके से मामले में देखा जाए, पूरे के पूरे उस मन की बात प्रोग्राम को देखा जाए, वहां पर बहुत ज्यादा सा आपको कभी भी अगर इनके बीजेपी या बीजेपी सपोर्टर या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर को जो देखा जाए तो उनके मामले में अगर देखा जाए तो मन की बात में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन नहीं होता। जो पॉलिसी बन चुकी होती है उसके बारे में डिस्कशन होता है। जो योजनाएं बन के लागू हो रही होती है उनका जो लाभ होता है उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए यह मन की बात की जाती है और उसका डिस्कशन होता है। दूसरा, रही बात अगर आप इनडायरेक्ट वे में भी इस मामले में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि असलियत में जब वो खिलौनों से लेकर आत्मनिर्भर भारत की सभी बातें की जा रही होती हैं तो वहां असलियत में मामला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ही है। चाहे आप खिलौना बाजार को छोटा सा एक बाजार ही है, एक छोटा सा बाजार ही है जिससे चाइना को असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो लगातार चीन की जो इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ी उसके थोड़े थोड़े ही सही लेकिन हिट करने से शुरुआत होती है और उसी शुरुआत का नतीजा होगा कि रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय पर यह है वो मिसकंसेप्शन एक इस भाषण के बारे में जो फैलता हुआ नजर आ रहा है कि असलियत में कुत्तों की बात क्यों करी। देखिए सीधी सी बात है, प्रकृति प्रेमियों की अगर बात की जाए, एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जाए और सबसे बड़ी बात आपने गली मोहल्ले के आसपास के आवारा कुत्तों की बात की जाए, जिस तरीके से वो आज के दिन लोगों को काट रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि क्योंकि उनका वो बिहेवियर कहीं ना कहीं मानव प्रेम ना मिलने की वजह से भी है। इनका एक बीजेपी के रिलेटेड लोगों का एक मानना है कि जो प्रकृति प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो पशु से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो सवालिया निशान उठ रहा है वो यही कि इस मुसीबत भरे समय में, इस टेंशन भरे समय में जब आपके पड़ोसी आपके सर पे आके बैठे हुए हैं, जिन पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर आप जबरदस्ती जवाब, मतलब किसी भी प्रकार का जवाब दिए बगैर सिर्फ और सिर्फ मन की बात कुत्तों के ऊपर करके निकल लिए।
इस मामले के ऊपर जो दूसरा पक्ष है, जो खासकर बीजेपी और मोदी सपोर्टर्स का पक्ष है, वो उसका एक साफ मानना है कि कभी भी जो बैटल ग्राउंड्स की जो रियलिटी है वो ग्राउंड के ऊपर डिस्कस नहीं होती हैं, वो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के सामने डिस्कस नहीं होती। पब्लिक के जो टेम्पर है उसको भी शांत रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहाँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और जब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जब गुस्सा मतलब एक अल्टीमेट लेवल पर एक्साइटमेंट का लेवल होता है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है कि कई बार बाहर बॉर्डर के ऊपर मामले को संभालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, या ज़्यादा समस्याग्रस्त ये होता है कि अपने घर के जो लोग हैं उनको संभालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपने घर के लोगों को नहीं संभाल पाते तो बाहर से आप क्या खाक लड़ेंगे, यही एक सबसे बड़ी समस्या जब आती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपके प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर के ऊपर डिस्कशन कब क्या चल रहा है वो डिस्क्लोज नहीं किया, और कब ये हालात सुधरेंगे ये तो आज के दिन खुद चाइना भी नहीं बता सकता, ना ही खुद और कोई बता सकता। क्योंकि अगर आपकी भी आपके पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है तो वो पड़ोसी से लड़ाई कब जाके शांत होगी, जबकि जब वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तब उसको आप भी नहीं बता सकते। अगर आप अपने पड़ोसी से लड़ाई होने वाली को नहीं बता सकते तो दो देशों के बीच की लड़ाई, और जब वो सारा ही पूरी दुनिया से बुलिशनेस दिखा रहा है तो उसको कैसे बताया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है आप लोग मेरे को इस मामले में क्रिटिसाइज करें कि मैं मोदी जी के सपोर्ट में कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मेरा एक पक्ष है, और ये मेरा पक्ष होने से पहले ये उस पक्ष का इस मामले में, खासकर चीन के मामले में वास्तविकता ज्यादा है, क्योंकि दो देशों के मामले जो बीच के मामले हैं वो खासकर इस तरीके के, और खासकर चीन जैसे पड़ोसी के जो मामले हैं वो इतनी जल्दी नहीं सुधरते। तो पूरे इस मन की बात के अंदर सबसे ज्यादा जो गुस्सा है, सबसे ज्यादा जो एग्रेशन है लोगों का, वो असलियत में बेरोजगारी जैसे मुद्दे को सीधे तौर पर टच करने के ना करने के कारण है। और उसमें भी जिस तरीके से एसएससी वाली जो हमारी कम्युनिटी है या टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई जो कम्युनिटी है, उसका जो सबसे ज्यादा गुस्सा है कि एग्जाम्स ना करवाने के ऊपर है। जो एसएससी के एग्जाम या तो बार बार टल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या फिर हो सकता है कैंसिल हो जाए, ऐसी सिचुएशन में तो अपने अपने ओपिनियंस हैं लोगों के। इसके अंदर पूरे तरीके से ना तो मोदी जी को यह दोषी ठहराया जा सकता कि आपने उसकी बात क्यों नहीं करी। कई बार क्या होता है, लीडर जो होता है, ये महात्मा गांधी का भी मानना था, नेहरू जी का भी मानना था, इंदिरा गांधी का भी मानना था, या कोई भी एक ऐसा लीडर जो अपने आप को ये कहे कि जिसके बारे में आप ये कहें कि हाँ वो लीडर हैं, उनको कई बार ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं क्योंकि उन्हें रियलिटी पता होती है, वास्तविकता को देख के ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो उनके फॉलोअर्स को पसंद ना आए, फिर भी वो लेने हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये हाल होता है जो उनके फॉलोअर्स ने भी इनको डिसलाइक किया हुआ नजर आया है। घबराने वाली बात नहीं है, लीडर की ये क्वालिटी होती है। और रही बात नीरो की, तो इसका दूसरा पक्ष भी है। जब महात्मा गांधी जो हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहे थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले जो उनका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो आर्टिकल आया था, क्योंकि गांधी जी ने लगभग 1 महीना पहले से किसी भी अखबार में आर्टिकल्स लिखने से मना कर दिया था या बंद कर दिए थे। 12 मार्च को जब वो साबरमती आश्रम छोड़ने जा रहे थे, उससे जस्ट पहले एक छोटा सा आर्टिकल आया जिसके अंदर लोगों से डिमांड की मतलब बताया गया कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। उसमें अब उम्मीद ये होती है कि लीडर बताएगा कि क्या करना है किसी मूवमेंट में क्या नहीं, लेकिन उन्होंने ये बताने की जगह सीधा सीधा ये कहा कि मूंगफली के तेल के फायदे क्या हैं। जब ये बात आई कि मूंगफली के तेल के फायदे क्या हैं, तो असलियत में लोगों को थोड़ा ना समझ में आया। लोगों को बड़े लेवल पर समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि आगे वो प्लान था उनका। अगर वो पूरा प्लान लोगों को डिस्कस कर लेंगे तो हो सकता है वो आगे कई बार मामला जो है वो रफा दफा होता हुआ या उसके अंदर कमियां या डिबेट और डिस्कशन में मामला उलझ जाए और आगे ना बढ़ पाए। तो कुछ मामलों में सीक्रेसी बना के रखनी होती है, जिसमें चाइना है। कुछ मामलों में लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है, जैसे इकोनॉमी है। कुछ मामलों के अंदर जो है वो जवाब देने की जरूरत होती है, जिसमें प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की जा रही थी लेकिन नहीं हुआ, और वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मामले के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में कुछ ना कुछ बोलेंगे कि आगे क्या योजना है, किस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। इनडायरेक्टली भले ही इन्होंने खिलौना रोजगार से लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात कर दी, लेकिन डायरेक्ट वे में क्या प्लानिंग है वो हालांकि ये मंच भी नहीं था, लेकिन डिस्कशन भी नहीं किया। और यही इनके सबसे इस पूरे के पूरे माहौल में सबसे बड़ी समस्या थी, और इसी समस्या के चलते इनका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है। तो दोस्तों आगे आगे देखते हैं इन सिचुएशन में क्या होता है या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।